बड़े से पत्थर पर पड़ती थी तो उसका चेहरा उतर जाता था। अरे सुमन, जरा इधर तो आ। क्या हुआ शंभू, इतनी सुबह सुबह परेशान क्यों हो रहे हो? देख, ये पत्थर अगर ना होता तो इस जगह पर 10 और पौधे लगा सकता था। 100 किलो ज्यादा सब्जी मिलती मुझे। 100 किलो, सोच कितने पैसे होते। शंभू, तुम हर चीज को पैसे से क्यों तोलते हो? तो क्या मिट्टी से तोलूं? खेत है, मेहनत है, मगर ये पत्थर बीच में रोड़ा बन गया है। शंभू, क्या पता इस पत्थर का यहाँ होना कोई अच्छा संकेत हो। अच्छे संकेत? पत्थर अच्छा संकेत? इसने इतनी जगह घेर रखी है और तुझे कहानियां बनानी है। मैं कहानी नहीं बना रही, मैं अपने विश्वास की बात कर रही हूँ। हो सकता है ये कोई देवता हो या हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ कोई पैगाम। पैगाम? सुमन तो पगला गई है क्या? अरे ये तो बस एक बेकार पत्थर है, इसमें ना देवता है ना संदेश ना कुछ। मुझे पता है तू नहीं मानेगा, मगर याद रख, मुझे पूरी उम्मीद है ये पत्थर हमारे लिए भला ही करेगा, बुरा नहीं। अच्छा छोड़ ये बातें, चल अब सब्जियां तोड़, बाजार जाना है। दोनों ने मिल शंभू साइकिल पर टोकरियां लाद कर बाजार चला गया। फिर शाम ढली और शंभू थका हारा बाजार से लौटा। सारी सब्जियां बिक गई, अच्छा भाव मिला। तो फिर चेहरा क्यों उतरा है? वो पत्थर, तूने सुबह जो कहा था ना, मुझे बार बार वही बात याद आ रही है। क्यों, अब मान गया? माना नहीं, मगर तेरी आंखों में वो विश्वास देखकर मन कचोटता है। मैं नहीं जानता कि ये पत्थर क्या है, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि तेरी हर बात में दम होता है। तो फिर इस पत्थर को कभी बेकार मत कहना शंभू, कभी भी नहीं। ठीक है, तेरे लिए मान ली। ऐसे ही एक शाम शंभू बाजार से सब्जियां बेचकर वापस लौट रहा था। गांव के चौराहे पर पहुंचते ही उसकी नजर खुजली लाल पर पड़ी। गांव का प्रधान खुजली लाल रास्ते से निकलती महिलाओं को बैठा गंदी नजर से देख रहा था। अरे शंभू, ए शंभू, क्या बिक गई कि नहीं? भगवान की कृपा से सब बिक गया। पैसे दूंगा, बहुत अच्छे। प्रधान जी माफ करना, सुमन को बहुत काम है, खेत का काम, घर संभालना, बाबा की देखभाल, तो वो नहीं आ पाएगी। अरे चुप कर, मैं गांव की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि गांव की औरतें आगे बढ़ें, कमाएं, कला दिखाएं, तो तू क्यों रोक रहा है रे? प्रधान जी, ये आगे बढ़ने की बात नहीं है, सुमन को घर पर बहुत काम है। शंभू, मैं तेरा हर चीज का टैक्स बढ़ा दूंगा, सब कुछ डबल कर दूंगा। प्रधान जी, जो करना है करो, मगर सुमन नहीं आएगी। अच्छा, तो ऐसा है। याद रखना शंभू, जब तेरा खेत जब्त होगा तो मुझसे भीख मांगना। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो जानता था कि खुजली लाल ऐसा आदमी है जो किसी को छोड़ता नहीं। शंभू, चेहरा क्यों उतरा है? अरे वो खुजली लाल मिला था रास्ते में। प्रधान जी, उन्होंने क्या कहा? तुझे बुलाया है अपने घर, कहता है साड़ियाँ सिलवानी है, अच्छे पैसे देगा। तो फिर क्या हुआ, मैं चली जाती, सिल देती, पैसे ले आती। इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? सुमन, तुझे पता नहीं है कि वो कैसा आदमी है। वो अपने घर बुलाकर क्या सिलवाएगा, तुझे ही सिल लेगा अपने जाल में। शंभू, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। नहीं, तू नहीं जाएगी। ठीक है, तेरी मर्जी, परेशान ना हो। पूरी रात शंभू को नींद नहीं आई। एक तरफ वो बेकार पत्थर था,
और दूसरी तरफ खुजली लाल की भयानक नजरें। फिर अगले दिन सुबह से ही आसमान में काले काले बादल घिराए। अरे देखो बादलों को, इस बार तो लग रहा है कि बहुत बारिश होगी। बाबा, हर साल तो बारिश होती है, इस बार क्या खास है? नहीं नहीं, इस बार बात अलग है बेटा। ये जो बादल हैं, ये सालों के बाद आते हैं। मुझे तो डर लग रहा है बेटा। अरे बाबा, आप तो हर बात पे डर लेकर बैठ जाते हो। बेटा मजाक मत करो। गांव की नालियां देखी हैं, वर्षों से साफ नहीं हुई हैं। इस खुजली लाल ने पंचायत का सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया है, मरता भी नहीं है। अब जब पानी आएगा तो बताओ फिर कहाँ जाएगा? अरे सड़कों पर, घरों में ही ना। शंभू ने यह बात सुन ली। उसने तुरंत अपने पड़ोसियों को बुलाया। सुनो सब, नालियां साफ कर लो जल्दी। बादल देखो, बारिश होने वाली है। अरे शंभू तो पागल हो गया है, नालियां साफ करने में पूरा दिन लग जाएगा। और खुजली लाल ने मना किया है, बोला है नालियां मत छेड़ना। अरे उससे क्या मतलब, पानी तो हमारे घरों में घुसेगा, उसके ऊंचे घर में नहीं। अरे शंभू, हम तुझसे बहस नहीं कर सकते भाई। तो तुम अपनी मौत को गले लगा लो। शंभू जल्दी वापस आ, बारिश शुरू हो गई। बस दो और नालियां। नहीं शंभू, अभी आ, बहुत तेज बारिश हो रही है। शंभू बेटा, मेरी बात सुन। हाँ बाबा। बेटा, हमारा अंत नजदीक है। बाबा ऐसा मत कहो। बेटा, ये तूफान सब खत्म कर देगा बेटा, हम सब मर जाएंगे। सुमन, तुम बाबा का ध्यान रखो, मैं खेत जाकर सब्जियां बचाने की कोशिश करता हूँ। नहीं शंभू, बारिश बहुत तेज है, तू बाहर मत जा। सब्जियां ही तो हमारी रोजी है, अगर वो बह गई तो हम क्या खाएंगे? मुझे जाने दे। शंभू बारिश में निकल पड़ा, पर खेत में पानी कमर तक आ चुका था। सब कुछ बह गया। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया, ये भी बरस रहा था।